अमूमन आपने देखा होगा कि गांव में लोग खेती करते हैं, किसानों को खेती करते हुए देखा होगा और गांव की जो महिलाएं हैं उनको खेती करते देखा होगा। लेकिन आज हम जिन महिला से आपको मिलवाने वाले हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कोचिंग पढ़ाती थी और उसके बाद उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया। ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में जो उन्होंने इतनी कोचिंग को छोड़कर, बच्चों को पढ़ाना छोड़कर और फिर उन्होंने खेती स्टार्ट करना शुरू किया है। तो आइए हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं। मैडम, थैंक यू मैडम। और ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में जो मतलब आपने दिशा बदल दी? पहले मैं मैथ से पोस्ट ग्रेजुएशन करी हूँ, लेकिन ये था कि मैं टीचिंग कर रही थी, एक जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था मुझे। मैं चाह रही थी कि कुछ अच्छा करना है, कुछ सोसाइटी के लिए करना है। बच्चों को पढ़ाना तो ठीक था, बट मैं कुछ अलग करना चाह रही थी। तो मेरे मन में ये था कि क्योंकि मैं शादी होकर के खेती किसानी वाले परिवार में आई और हमारे ससुर जी खेती करते थे, मेरे हस्बैंड एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में थे। लेकिन जब हम लोगों ने देखा तो खेती में मेरा रुझान बढ़ने लगा और धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैं इसी को अपना आगे चल करके बिजनेस बनाऊंगी। मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि आप पंजाब गई और पंजाब में आपने कैंसर ट्रेन देखी, वो देखकर फिर आपको लगा कि ऑर्गेनिक ऐसा कुछ है। जी बिल्कुल, हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे। तो हम घूमने के लिए गए थे तो हम वहाँ पंजाब में एक स्टेशन पे रुके, तो मैंने देखा कि एक ट्रेन है और उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन था। तो मैंने पूछा कि ये कैसी ट्रेन है, तो उन्होंने बोला कि ये स्पेशल ट्रेन चलती है सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो मुझे लगा इतनी बड़ी ट्रेन चलानी पड़ रही है सिर्फ कैंसर के लिए। तो उन्होंने बताया कि पंजाब में केमिकल जो यूज होता है फसलों में वो बहुत ज्यादा है और इतना ज्यादा केमिकल यूज करने के कारण कहीं ना कहीं लोगों को कैंसर हो रहा है और इतना ज्यादा उसका रेशो बढ़ गया कि उनको पूरी ट्रेन चलानी पड़ी उसकी ट्रीटमेंट कि मतलब लोग उसमें, मैंने उस पूरी ट्रेन में इतनी खराब कंडीशन में पेशेंट्स को देखा है कि सोच करके मेरे को एकदम से लगा कि मतलब ये कैसे संभव है कि गवर्नमेंट को इतनी बड़ी ट्रेन सिर्फ कैंसर पेशेंट के लिए चलानी पड़ रही है। आप जो खेती कर रही हैं कितने एकड़ में कर रही हैं और इसमें कौन कौन सी फसलें उगा रही हैं? हम लोग खेती करते हैं तो हम लोग किसानों का ग्रुप बना करके खेती कर रहे हैं। आज की तारीख में लगभग 1400 से ज्यादा किसान मेरे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और वो अलग अलग खेती कर रहे हैं। 350 हेक्टेयर से ज्यादा में हमने अभी तक की ऑर्गेनिक खेती कर ली है और ये सारी खेती, और इस साल भी हमारा टारगेट है कि हम 300 हेक्टेयर और कन्वर्ट करें जैविक खेती के लिए। तो आपने किसानों को ही क्यों जोड़ा? कोई किसानों को जोड़ने की वजह ये थी कि अगर मैं अकेली करती तो पर्टिकुलर सिर्फ मेरे खेत तक सीमित रह जाती वो चीज, लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार से ज्यादा लोगों तक ये बहुत बात पहुंचना चाहिए कि हमको केमिकल का यूज कम करना है, हमको प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना है, जिससे हमारा मिट्टी सुधरे, हमारा पर्यावरण सुधरे और लोगों का स्वास्थ्य सुधरे। और भी बहुत सारे प्रोफेशन थे, लेकिन जब आपने अपने घर में कहा होगा कि मैं खेती करना चाहती हूँ, तो रिएक्शन कैसा रहा होगा? नहीं, ये बात के लिए मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि हमारी फैमिली में मेरी मदर इन लॉ हो गई, मेरे हस्बैंड हो गए, ये लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। इवन मैं खेती के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि रबी में कौन सी फसल उगती है, खरीफ में कौन सी उगती है। मेरे लिए तो एकदम डिफरेंट था, क्योंकि मैंने कभी खेती देखी भी नहीं थी और खेती की भी नहीं थी। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने शुरू से मुझे बताया कि कैसे करना है और उनका ये था कि अगर मैं करना चाहती हूँ तो करूँ, जो भी मेरा मन है मैं वो करूँ, अच्छे से करूँ। तो जब मैंने घर में बताया तो सारे लोग खुश हुए कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो। एक बड़ी समस्या होती है, घर में आपके सास ससुर भी हैं, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं। महिलाएं अक्सर कहती हैं कि टाइम मैनेज होता है, मतलब टाइम नहीं निकलता है कोई नए काम करने के लिए। आप टाइम निकाल रही है, कैसे निकाल रही है? समय नहीं मिलता ये तो बिल्कुल भी गलत होगा कहना, क्योंकि समय मिलता है, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि मेरा पूरा घर मेरी सासू माँ ने संभाल के रखा हुआ है, तभी मैं बाहर आकर के इतना ज्यादा काम कर पा रही हूँ। तो ये बिल्कुल भी एक सच बात होगी, क्योंकि जब वो पूरा घर को मैनेज करती हैं, जब जाके मैं बाहर निकल करके इतना ज्यादा काम कर पाती हूँ।
तो टाइम मैनेजमेंट के साथ मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेट करते हैं। उन्होंने बच्चों को स्टडीज़ में और बाकी सारी चीज़ों में बहुत हेल्प करके रखी है। वो फुल टाइम बच्चों को भी देखते हैं, घर का भी देख लेते हैं, मैनेज भी करते हैं। साथ में जो हमारे फील्ड पे जितने भी काम होते हैं वो भी मेरे हस्बैंड मैनेज करते हैं। तो सभी का साथ हुआ, इसीलिए मैं आज यहाँ तक काम कर पा रही हूँ। हमेशा मैंने देखा है कि जो महिलाएं रहती हैं धूल धूप हवा से बहुत दूर रहती हैं। मैं आपका चेहरा भी देख रही हूँ तो ग्लो कर रहा है। तो अब जो मेरी जो दर्शक देख रही है, महिला दर्शक, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप? नहीं, धूल धूप, अब मेरा तो काम ही ये है। अब जैसे सीजन शुरू हो जाएगा, चने की कटाई शुरू होगी, तो शायद मैं आप लोगों को यहाँ ऑफिस में इतने अच्छे से बैठ के नहीं मिलूंगी, मैं चने के खेतों में मिलूंगी, जहाँ पे हमारे किसान भाई खेत पे चने काट रहे होंगे। और फिर उसके बाद मूंग लगाने के लिए हम तैयार होंगे, और फिर मूंग की बुआई करने के लिए तैयार होंगे। बीच में पूरी ऑर्गेनिक ट्रेनिंग करवाऊंगी। तो ये जो मेरे फेस पे मेरे को ऐसा लगता है ग्लो है, ये मेरे काम है, ये मेरे काम की खुशी है। और लोगों द्वारा जो इतना सराहा जाता है मुझे, ये उसकी खुशी है कि हाँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं कल मैं सोसाइटी को कुछ अच्छा दे पाऊंगी। मैं अब महिलाओं के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं आज काम कर रही हैं, चाहे वो घर पे काम कर रही हो चाहे बाहर काम कर रही हो, थोड़ी सी लगन और मेहनत की ज़रूरत है। साथ में ज़रूरत है आपको अपने काम के प्रति समर्पण की, जो एक बहुत बड़ी कमी होती है हमारी। साथ सब देते हैं, साथ परिवार वाले भी देते हैं, साथ हमको सोसाइटी भी देती है। अगर आप कुछ अच्छा करने की ठान लोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं निकल करके समाज में आए, क्योंकि क्रांति तो मुझे ऐसा लगता है महिलाओं द्वारा ही लाई जा सकती है। तो बिल्कुल सही कहा कि क्रांति तो सिर्फ महिलाओं द्वारा लाई जा सकती है। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।